नमस्कार, जय माता दी मित्रों। ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, सावन का पावन माह आ रहा है। सावन का प्रथम सोमवार 10 जुलाई 2023 सावन में पड़ने वाला प्रथम सोमवार करे एक दिव्य प्रयोग। यहाँ बांध दे बस एक जोड़ी हरी चूड़ी, रातों रात होगी आपकी मनोकामना पूरी। 24 घंटे के अंदर यदि आप चाहते हैं कि आपके मन में छुपी गुप्त इच्छा भी भगवान शिव सुन लें, और यदि वो सुन ले तो उनके लिए क्या मिनट क्या सेकंड, क्षण भर में भी आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। मित्रों, सावन के माह का अद्भुत ही महत्व है। पूरे सावन माह का संचालन भगवान शिव करते हैं। पूरे सावन माह में भगवान शिव की पूजा अर्चना का अपना ही अलग महत्व होता है। सावन की कुछ श्रेष्ठ बातें बताती हूँ। क्यों सावन में कामनाएं पूरी होती है, क्यों सावन में ही लोग तप करते हैं, तपस्या करते हैं, जप करते हैं। अपनी गुप्त इच्छाओं को यदि आप किसी देवी देवता के सामने रखना चाहते हैं तो वो सावन का ही माह है, जब आप कोई भी व्रत, कोई भी नया चीज़ प्रारंभ कर सकते हैं। सावन के माह में कई व्रत और त्यौहार उठाए जाते हैं। जैसे आपको गुरुवार का व्रत उठाना है तो आप सावन को उठा सकते हैं। आपको माता लक्ष्मी से जुड़ा कोई व्रत उठाना है तो आप सावन या कार्तिक के महीने में उठा सकते हैं, क्योंकि ये माह बहुत श्रेष्ठ होते हैं। मित्रों, सावन के माह में ही समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी निकली थी। सावन के माह में ही माता लक्ष्मी दिव्य स्वरूप में धन के रूप में सृष्टि में विराजमान हुई थी। हम सबको जो अनाज भोजन मिलता है वो सावन के माह में ही होता है। सावन के माह में ही भगवान शिव ने विष पिया था, हलाहल पिया था। नीलकंठधारी हुए थे वो। सभी देवी देवता जागे होते हैं सावन के माह में, एक पैर पे खड़े रहते हैं। मनुष्य जो भी कामना करता है सावन के माह में अवश्य वो पूर्ण होता है। अद्भुत है ये माह। केवल एक जोड़ी चूड़ी से होगी आपकी मनोकामना, अद्भुत रूप से पूर्ण होगी। आपको संतान सुख नहीं मिल रहा है, बड़े लंबे समय से विवाह हो रखा है, संतान नहीं है, मन बुझ सा गया है आपको, हर जगह आपने प्रयत्न कर लिया परंतु सफलता नहीं मिली, तो सावन के इस प्रथम सोमवार ही करें आप ये दिव्य प्रयोग। आप अद्भुत चमत्कार देखेंगे स्वयं अपनी आंखों से। धन रुका हुआ है कहीं बड़ी मात्रा में, कर्ज में डूबा है आपका परिवार, आपने किसी को धन दिया है और लौटा नहीं रहा, आप एक बार यह दिव्य प्रयोग करें। सावन के माह में हरे रंग का भी अद्भुत महत्व है और हरी चूड़ियों का भी। सावन में ही माता सती शक्ति के रूप में भगवान शिव से जुड़ी थी। वो सावन का ही माह था जब शिव ने शक्ति का हाथ थामा था। शिव शक्ति को ही चढ़ाई जाती है ये हरी चूड़ियाँ। माता कामना पूरी करती है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे एक जोड़ी चूड़ी से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। सावन के इस प्रथम सोमवार को 10 जुलाई 2023। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, सावन के माह में भगवान विष्णु निद्रा की अवस्था में चले जाते हैं और संपूर्ण सृष्टि का भार भगवान शिव के हाथ में होता है। हमारे सुख, हमारे दुख, हमारी तकलीफ, हमारी बातें सिर्फ और सिर्फ शिव ही सुनते हैं। इसलिए सावन में प्रत्येक सावन के प्रत्येक दिन में पूजा और अर्चना का विशेष महत्व है। यदि आप अपने घर में शिवलिंग रखे हुए हैं तो भगवान शिव आपके घर में एक अंश के रूप में अवश्य आएंगे, परंतु ध्यान रखें शिवलिंग का साइज बड़ा ना हो, वो आपके अंगूठे के साइज का छोटा हो, क्योंकि बड़ा शिवलिंग घर में आपको नहीं रखना है। और शिवलिंग जब भी घर में रखें, ऐसी जलधारा उस पर गिरते रहे कि उस पर 24 घंटे एक एक बूंद जल भी अवश्य गिरता रहे। ना संभव हो तो प्रत्येक दिन जल की धारा उस पर अवश्य चढ़ाएं। शिवलिंग से कुछ ऊर्जाएं निकलती रहती हैं जिनको शांत करना बहुत आवश्यक है। यदि आप इन कार्यों को पूरा नहीं कर सकते हैं, नियम को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो शिवलिंग को आप किसी भी शिवालय में पहुंचा दें, वहां पूजा अर्चना जाकर कर लें, परंतु घर में बड़ी शिवलिंग स्थापित ना करें, क्योंकि उसकी मर्यादा अलग होती है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस पेड़ में बांध दे एक जोड़ा चूड़ी, हरी चूड़ी। अद्भुत रूप से, चमत्कारिक रूप से परिवर्तन होगा आपके जीवन में। जो इच्छा होगी आपकी
वो यथाशीघ्र पूर्ण होगी। ना कुछ हफ्ते लगेंगे, ना कुछ महीने लगेंगे। श्रद्धा विश्वास से किया जाए तो केवल 24 घंटे के अंदर आपकी इच्छा पूरी होगी। ऐसा अद्भुत है ये प्रयोग दिव्य चूड़ियों का, एक अद्भुत सावन का प्रयोग। अवश्य करें 10 जुलाई 2023 सावन के प्रथम सोमवार को यह दिव्य प्रयोग। मित्रों, मैं बात कर रही हूँ जिस वृक्ष की, उस वृक्ष का नाम है समी का वृक्ष। जी हाँ मित्रों, समी के वृक्ष को भगवान शिव और माता पार्वती के कॉम्बिनेशन से बना है। ये इन्हीं का जोड़े को ही शमी वृक्ष कहते हैं। कई प्रांतों में समी के वृक्ष को उमा महेश्वर का वृक्ष भी कहा जाता है, अर्थात यही एक ऐसा वृक्ष है जो स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है। अर्थात भगवान शिव और माता पार्वती जब संबंधित रूप से साथ होते हैं तब वह समी के वृक्ष के रूप में संसार को दर्शन देते हैं, समी के वृक्ष के रूप में संसार में स्थापित होते हैं। यह वृक्ष अति पावन है। यह वृक्ष मैं क्या कहूँ कि इस लोक में साक्षात देव स्वरूप है, साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती का स्वरूप है समी का वृक्ष, ये उमा महेश्वर का वृक्ष। मित्रों, समी के वृक्ष का अपना ही महत्व है। कहते हैं पांडवों ने अपने दिव्य जो अस्त्र थे वो समी के वृक्ष के पीछे ही छुपा रखे थे, समी के वृक्ष से ही ढक कर रखे गए थे ताकि उन अस्त्रों का कोई दुरुपयोग ना कर ले। भगवान श्री राम लंका पर जब आक्रमण करने वाले थे तो उससे पहले उन्होंने भगवान शिव की पूजा समी वृक्ष के रूप में की थी और तभी उन्हें जीत का आशीर्वाद मिला था। इसीलिए कहते हैं भगवान शमी वृक्ष की पूजा करने से आप कभी भी असफल नहीं होते हैं जीवन में। यदि आपको संतान सुख नहीं मिल रहा या आपका दाम्पत्य जीवन सही नहीं चल रहा तो आप सावन के माह में गोधूली बेला के समय, जब जहाँ दिन रहे ना रात हो, संध्या के समय यानी प्रदोष काल के समय समी वृक्ष के पत्तों पर अपना हाथ रखें, तोड़े नहीं उसे, सिर्फ उसे छूकर अपनी कामना कह दें। इतना करने मात्र से भी आपकी कामना पूरी होती है। सावन के माह में समी के वृक्ष के जड़ में कच्चा दूध और जल मिलाकर चढ़ाने का भी अपना विशेष महत्व है। जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर होती है ऐसा करने से। मित्रों, सावन के प्रथम सोमवार ना संभव हो तो दूसरे सोमवार पर किसी भी सोमवार आपको समी के वृक्ष में 2 जोड़ी हरी चूड़ी, 2 जोड़ी मतलब 4 चूड़ियाँ, एक हरे रंग के रिबन की सहायता से समी वृक्ष के एक डाल में आप अपनी कामना बोलते हुए बांध दें। चूड़ी से संबंध स्त्री का बिल्कुल नहीं है, यह पुरुष भी करें स्त्री भी करें। चूँकि समी वृक्ष में भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती का भी वास होता है, आपको समी के वृक्ष में 2 जोड़ी चूड़ियाँ बांधनी है और अपनी कामना कहनी है। देखिए क्या चमत्कार होता है। अवश्य करें मित्रों, ये दिव्य प्रयोग 24 घंटे के अंदर होगी आपकी हर कामना पूरी। अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।